पिछले दिनों आप कल परसों ही आपने देखा है कि उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका को भी गिरफ्तार किया है। वो पूरी ताकत के साथ, इस वक्त इंडिया में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई कानून नहीं है, इनको किसी किस्म के किसी कानून की जरूरत नहीं है अपना काम करवाने के लिए। ये कानून को बेंड भी कर सकते हैं, कानून को तोड़ भी सकते हैं, कानून को बाईपास भी कर सकते हैं। सारी रियासत और उसके इदारे और उसके हेड इनकी जेब में रखे हुए हैं। और इसीलिए गो के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश का, वो उनकी मरकजी नेशनल असेंबली का मेंबर भी नहीं है। लेकिन मोदी को रिजाइन करवा कर, अब मोदी को अगर हटाना है तो सिर्फ मोदी को कहना है, इसने हुक्म देना है मोहन भगवत ने तुम रिजाइन कर दो, वो रिजाइन कर देगा। रिजाइन कर देगा तो उसके बाद एक नया, उसकी जगह पे एक शख्स चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंट किया जाएगा। राजनाथ सिंह तो बहरहाल नेशनल असेंबली का उनकी मेंबर है, योगी नहीं है। लेकिन योगी को वहां लेकर आने में एक हुक्म इसी तरह का कोई पास हो जाएगा कि एक चीफ मिनिस्टर जो है वो जब चाहे एक फेक इलेक्शन के जरिए या बगैर उसके वो अपनी नेशनल असेंबली का मेंबर बन सकता है और उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है। मतलब समझ लें कि इंडिया में इस वक्त कोई कानून नहीं है। आरएसएस की टोटल बदमाशी है, फैशिज्म है, गैंगस्टरिज्म है। एक गैंगस्टर है मोहन भगवत और उसके साथ एक गैंग है, उसका गैंग ऑफ गुजरात, जो पूरे इंडिया को चला रहा है। उसकी फाइनेंशियल बैकिंग अडानी और अंबानी कर रहे हैं, जो मल्टी बिलियनियर्स हैं डॉलर्स में। और तमाम रियासती इदारे इनकी दहशत और खौफ से या नजरियाती तौर पर इनके साथ वाबस्ता हैं। सो इंडियन स्टेट टोटली हाईजैक हो चुकी है, ना सिर्फ पहले बीजेपी से, फिर आरएसएस से और उसके बाद गैंग ऑफ गुजरात से। तो पाकिस्तान को भी जब टारगेट करना है, आइडेंटिफाई करना है अपने थ्रेट्स को कि भारत के अंदर जो दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें सबसे बड़ी तो आरएसएस है। मगर आरएसएस को भी चलाने वाला जो गैंग है असल में वो नागपुर में नहीं बैठा हुआ। गो के आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर में, उनका एक हेडक्वार्टर दिल्ली में। लेकिन एक्चुअल आरएसएस को चलाने वाला जो गैंग है, ये 4-5-6 लोग जिनके मैंने नाम आपको बताया, द गैंग ऑफ गुजरात, ये असल में आलमी दहशतगर्द हैं। नरेंद्र मोदी को बुचर ऑफ गुजरात कहा गया था ना, पूरी दुनिया में पाबंदी लग गई थी। खुद अमेरिका ने पाबंदी लगा दी थी कि नरेंद्र मोदी को अमेरिका आने की इजाजत नहीं है, क्योंकि ये जेनोसाइडल रास्कल है, बुचर ऑफ गुजरात है। सिर्फ मोदी नहीं है, ये पूरी आरएसएस है, ये पूरा गैंग ऑफ गुजरात है। पाकिस्तान को भी आरएसएस पर मुकम्मल पाबंदी लगा देने की जरूरत है। हमको उसी तरह उसको एक दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर करना। हम इंतजार करते हैं कि अमेरिका ने पाबंदी लगा दी, अमेरिका ने बीएलए को और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द कह दिया। पाकिस्तान ने आरएसएस को अभी तक एक दहशतगर्द तंजीम क्यों नहीं डिक्लेयर किया? ये क्यों नहीं डिक्लेयर किया कि एनीबॉडी रिलेटेड टू, एनीबॉडी कनेक्टेड टू आरएसएस विल बी कंसीडर्ड अ टेररिस्ट? वो एक दहशतगर्द तस्वुर होगा और उसको एलिमिनेट करना पाकिस्तान की पूरी रियासत को हक है कि वो आरएसएस को एलिमिनेट करे। तो इसमें आप मोहन भगवत को एलिमिनेट, जाहिर है ये हुकूमत के फर्क तो नहीं है, तो एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस। आरएसएस इज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है। एक प्राइवेट एनजीओ है, एक प्राइवेट मिलिटेंट ग्रुप है, एक प्राइवेट मिलिशिया है जिसने पूरी एटमी भारतीय रियासत को हाईजैक कर लिया है। तमाम रियासती इदारों को थ्रेट और ब्लैकमेल के जरिए इन्होंने कंट्रोल कर लिया है।